उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि उसको पता है कि जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट में आपकी अगुवाई करेगा। झट से आपको अंदर एक लाइट की तरह जगता है, जैसे लाइट जगती है ना एकदम कमरे में, वो मोमेंट एक लाइट की तरह होता है। जस्ट आपकी स्पिरिट में ऐसे आता है लाइट की तरह, और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। लेकिन ये सारी चीजें प्रार्थना में होती हैं और वचन पढ़ने के दौरान होती हैं, जब आप प्रार्थना वाले स्थान में होते हैं और आप वचन पढ़ते हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। लिखा है कि नहीं लिखा? तब भी कुछ विश्वासी बीमार रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, अगर हमारे परमेश्वर ने प्राइस पे कर दिया है, मूल्य अदा कर दिया है, तो फिर भी बीमारी क्यों? बीमारी इसलिए क्योंकि बाइबल का वचन कभी भी अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह इंडिया का संविधान जो आपको ताकत देता है, जो ये कहता है कि जब आपने एक प्रॉपर्टी के पैसे पे कर दिए और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है, तो कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, हाँ या ना? फिर आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं। आप कोर्ट में जाके बोलते हैं जज साहब को, जज साहब आपके संविधान में लिखा है कि ऐसा 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 लॉ है, इस लॉ के मुताबिक ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, कागज मेरे नाम पे हैं। तो वो जज डिसीजन देता है, जब सब कुछ जांच परख लेता है कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप केस नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए रहेगा। आप रोते रहिए, आप करलाते रहिए, आप भीख मांगते रहिए, आप रेंट पे रहते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, नुकसान झेलते रहिए, लेकिन ये सारी चीजें आपका छुटकारे का कारण नहीं बन सकती जब तक आप केस नहीं करेंगे। उसी तरह से आपको परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हैं अपने आप से कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आप इन वचनों को लेंगे नहीं। जब 2005 में बीमार था, जब मैंने आपको अपनी बाइबल, पहली बाइबल दिखाई थी, तो वो कहीं कहीं से काली है, कहीं कहीं से वो येलो है। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो बहुत सारा एनॉइंटिंग ऑयल मेरे सिर पे लगा रहता था। तो जब वचन मेरे सामने आता था, जहां हीलिंग होती थी, जहां कुछ छुटकारे का वचन होता था, तो मुझे रोना आता था और मैं बाइबल को पकड़ के ऐसे सिर पे लगाता था। वो तेल लगता था पेपर्स के ऊपर, वो काले हो जाते थे। तो मैं प्रभु से पूछता था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी लिखा है, ये वचन मैंने थोड़ी बनाया है। तेरे वचन में लिखा हुआ है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अब ये तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। पेंटिकोस्ट के दिन चेले प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? जब पवित्र आत्मा उतरा, मैंने लोगों को पूछा, मैं लोगों को पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरा? कहते जी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा उतरे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में। वचन कहता है, उन्होंने पुराने नियम का वचन निकाल के योएल नबी की पुस्तक निकाली और कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा दे। जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन से प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो आपकी प्रार्थना मोड़ सकता है, खाली भेज सकता है, लेकिन वो अपने लिखे हुए वचन के बीच से की गई प्रार्थना को खाली नहीं भेजता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप जज को बोलते हैं जज साहब इसको छोड़ दीजिए, ये अपनी मां का एक लौता बेटा है, इसकी मां मर जाएगी, तो जज इस बिहाफ पर गुनहगार को छोड़ता नहीं है। आप कुछ भी मत बोलिए जज को, ये अकेला बेटा है कि इसकी मां के 14 बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। आप ये बताइए जज को कि ये प्रूफ है जी, ये निर्दोष है। जज और कुछ नहीं पूछेगा, उसको छोड़ देगा, हाँ या ना?